प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा धन्यवाद। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। विश यू अ हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन। आज के दिन हम सब लोग क्रिसमस की इस त्यौहार को मना रहे हैं। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सारे विश्व भर में मनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो एक देश में मनाया जाता है तो एक देश में नहीं मनाया जाता है। एक राष्ट्र में मनाया जाता है तो दूसरे राष्ट्र में नहीं मनाया जाता है। कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो साउथ इंडिया में मनाया जाता है तो नॉर्थ इंडिया में मनाया नहीं जाता है। कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है तो साउथ इंडिया में मनाया नहीं जाता है। पर क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो सारे विश्व भर में, सारे देशों में, सारे शहरों में यह त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो केवल एक देश का या फिर एक जाति का नहीं, पर वो सारा सृष्टि का, सारे मनुष्यों का परमेश्वर है। वो ये क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है करके हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर 2000 साल पहले मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया और लोगों का उद्धार हुआ करके आनंद से, खुशियों से ये त्यौहार को मनाते हैं। देखो हम लोग बाइबल में देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21वें वचन के अनुसार, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 31वें वचन के अनुसार, लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 32वें वचन के अनुसार यीशु मसीह इस संसार में पापियों को मन फिराने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया है करके वहाँ पर लिखा गया है। स्वर्गदूत मरियम को प्रकट होकर कहता है कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा एक पुत्र को जनेगी, वो अपने लोगों का उनके पापों से छुड़ाकर उनका उद्धार करेगा करके। तो यीशु मसीह इस संसार में लोगों को पापों से छुड़ाकर उनका उद्धार करने के लिए आया है। देखो एक लकवा रोगी को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं ताकि उसको ठीक करे करके। तो यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर वो लकवे रोगी से कहता है कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हो गए करके कहता है। तो वहाँ पर सब लोग आपस में बात करने लगे, मन में विचार करने लगे, ये कौन है जो तेरे पाप क्षमा हो गए करके बोलता है करके। तब यीशु मसीह वो लोगों से पूछता है कि तेरे पाप क्षमा हुए करके बोलना सहज है यानी आसान है, या फिर उठकर चल बोलना आसान है करके। तो लोग है ना सोच में पड़ जाते हैं। देखिए उठकर चल बोलना आसान है पर तेरे पाप क्षमा हुए करके बोलना आसान नहीं है। देखो बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं जो बहुत सारे लकवे रोगियों को ठीक कर उनको चलाए हैं। बहुत सारे कुष्ठ रोगियों को ठीक किए हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो डॉक्टर्स लोगों ने ठीक किया है। पर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर होने दो, चाहे साइंटिस्ट होने दो, चाहे एक मंत्री होने दो, चाहे एक ऑफिसर होने दो, इस संसार में कोई भी होने दो, कोई भी एक व्यक्ति के पापों को क्षमा नहीं कर सकता है। वो अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह वो लकवे रोगी से कहता है कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए करके, अभी उठकर चल करके कहता है। तो तुरंत वो ठीक हो गया, चंगा हो गया, अपना खाट लेकर वो उठकर चलने लगा। देखो उसके जीवन में वो बीमारी आने का कारण उसने किया हुआ पाप था। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारियों का कारण, श्राप का कारण, बहुत सारे परेशानियों का और समस्याओं का कारण पाप है। तो यीशु मसीह लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए और बीमारियों से, श्रापों से छुड़ाने के लिए इस संसार में आया करके हम लोग देखते हैं। देखो यीशु मसीह यूहन्ना 10वां अध्याय उसका 11वां वचन में और मार्क सुसमाचार 10वां अध्याय 45 वचन में कहता है कि मैं अपना प्राण देने के लिए इस संसार में आया हूँ करके कहता है। 2000 साल पहले परमेश्वर मानव रूप धारण कर इस पृथ्वी में आया, 33.5 साल जिया, घायल हुआ, सूली पर चढ़ा और लहू का आखिरी बूंद को बहाया, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। क्यों लहू बहाना पड़ा, क्यों बलि हुआ करके हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे धर्म के ग्रंथों में, बहुत सारे जातियों के ग्रंथों में लिखा गया है कि पापों का प्रायश्चित होने के लिए लहू छिड़काया जाना अवश्य है। बहुत सारे लोग
पशुओं का या पक्षियों का बलि चढ़ाते हैं। कई जगहों में जाते हैं, मेलाओं में जाते हैं, जाकर बकरे का या मुर्गे का वो लोग बलि चढ़ाते हैं। क्यों बलि चढ़ाते हैं करके उनसे पूछेंगे तो वो लोग कहते हैं कि हमारा पाप जाना चाहिए, हमारा दोष निकलना चाहिए, हमने जो पाप किया है, जो अपराध किया है, वो पापों का, वो अपराधों का दंड, वो पनिशमेंट हम लोग इस पशु को या इस पक्षी को दे रहे हैं करके कहते हैं। देखिए, हम लोग स्नान कर हम लोग नहाकर शुद्ध होना है, साफ़ होना है, तो साफ़ पानी से ही हमें नहाना ज़रूरी है। गंदे नाली में बहने वाले गंदे पानी से कोई नहाते नहीं है, कोई भी साफ़ पानी से ही नहाते हैं। उसी तरह से एक व्यक्ति पापों से छुटकारा पाकर पवित्र होना है तो पवित्र लहू का ज़रूरी है। किसका लहू पवित्र है, कौन पवित्र है करके हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो पवित्र है। उनका जन्म पवित्र है, उनका स्वभाव पवित्र है, उनका चाल चलन पवित्र है, उनके सारे विचार पवित्र है, उनका पूरा चरित्र पवित्र है, उनका राज्य पवित्र है, उनका सिंहासन पवित्र है, उनको आराधना करने वाले उनके स्वर्गदूत लोग पवित्र है, पवित्रता में महान है करके उनका नाम रखा गया है। तो वो पवित्र परमेश्वर इस संसार में आकर बलि हुआ, लहू का आखिरी बूंद को बहाया और मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने पापों के विषय में पश्चाताप कर प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को क्षमा करेगा, उनको पापों से छुड़ाएगा, वो व्यक्ति को परमेश्वर पवित्र बनाएगा और वो व्यक्ति को परमेश्वर आशीष करेगा। देखो, मैं जो वचन बोल रहा हूँ, मैं छोटा सा उम्र में बहुत भयंकर बुरे आदतों में था। हर दिन दारू पीता था, हर दिन सिगरेट पीता था, गंजाई चरस गांजा को मैं पीता था और बहुत सारे गलत कामों को करता था। मेरे परिवार वालों को मैं बहुत दुख देता था, बहुत भयंकर व्यक्ति था मैं। जब मैं यीशु मसीह के पास जाकर आंसुओं से, पश्चाताप से, आंसुओं से प्रार्थना किया, प्रभु मुझको ये पापों से, ये बुरी आदतों से मुझको छुटकारा दो, मेरा जीवन पूरा श्रापित है, बहुत भयंकर परिस्थितियों में हूँ मैं, मुझको ये अपवित्रता से, ये पाप से, ये श्राप से मुझको छुटकारा दो करके जब मैं प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे आंसुओं को देखा और उसी दिन से मुझको छुटकारा मिला। उस दिन से अभी तक मेरे मुंह से गाली नहीं निकला है, उस दिन से अभी तक मैं सिगरेट को नहीं छुआ हूँ, उस दिन से अभी तक मैं दारू को नहीं छुआ हूँ, मैं कहीं पर अभी तक कुछ झगड़ा करना, टपोरीगिरी करना, मारामारी करना, ऐसे सब कामों को नहीं किया हूँ। कुछ लोग है ना, दारू पीना छोड़ दो करके बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा कर छोड़ेंगे, सिगरेट पीना छोड़ दो करके बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे, एक ही बार छूटता नहीं करके कहते हैं। पर अगर आप लोग पश्चाताप कर आंसुओं से प्रार्थना करोगे तो प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा, आपको बुरे आदतों से, पापों से छुटकारा देगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन में अद्भुत कामों को प्रभु करेगा। हम लोग देखते हैं यीशु मसीह इस संसार में क्यों आया करके यूहन्ना सुसमाचार 10वां अध्याय 10वां वचन के अनुसार यीशु मसीह इस संसार में मनुष्यों को अनंत जीवन देने के लिए आया और बहुतायत से देने के लिए आया करके हम लोग देखते हैं। देखो, मनुष्य का आयुष्काल 70 साल या 80 साल, अगर अधिक बल होगा तो 100 साल तक भी जी सकते हैं, पर उससे ज़्यादा कोई अभी जीते नहीं। अभी के दिनों में तो कितने सारे लोग 30, 35, 40 उम्र में अचानक से मर जाते हैं। हाँ, अभी के दिनों में 70, 80 साल जीना बोलो तो बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर फिर भी जी लिए तो 70, 80, 100 साल तक जी लिए तो भी अपना जीवन यहाँ पर ख़त्म होगा। अगर एक व्यक्ति पाप में ही रहकर मर गया तो वो व्यक्ति है ना नरक अग्नि में जाएगा। अगर एक व्यक्ति पाप से छुटकारा पाकर, उद्धार पाकर पवित्र जीवन जीते हुए मर गया तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। नरक अग्नि में रहना उसे अनंत मृत्यु कहते हैं, स्वर्ग राज्य में रहना उसे अनंत जीवन करके कहते हैं। तो यीशु मसीह
मनुष्य को नरक अग्नि से बचाकर, अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत जीवन देने के लिए, स्वर्ग राज्य देने के लिए इस संसार में मानव रूप धारण करके आया। परमेश्वर यीशु मसीह 2000 साल पहले इस संसार में आकर वो बलि हुआ, मरा, फिर से तीसरे दिन जी उठा। तो जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह वो कब्र में नहीं है, वो मृत्यु पर जय पाया है, मृत्यु के कांटों को वो तोड़ दिया है। देखो, मैं लगभग 17-18 सालों से मैं सेवकाई में हूँ। मेरे आंखों के सामने 4 जन वो लोग मरे हुए लोग जिंदा हुए हैं। सभाओं में, प्रार्थनाओं में प्रार्थना करे तो मरे हुए लोग जिंदा हुए हैं, पर वो लोग फिर से मर जाएंगे। पर यीशु मसीह वो मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा और वो युगान युग जीवित है। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जैसे कि वो युगान युग जीवित है, वो लोग भी युगान युग जीवित रहेंगे। तो इस क्रिसमस के शुभ अवसर पर आप सभी लोग जान लो कि यीशु मसीह संसार में क्यों आया करके। यीशु मसीह संसार में मनुष्य को पापों से छुड़ाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह अपना प्राण देकर उनको अनंत जीवन देने के लिए आया। तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, आप पापों के विषय में पश्चाताप करके प्रार्थना करो। परमेश्वर यीशु मसीह आपको पापों से छुटकारा देगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपको उद्धार देगा। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष करेगा। बीमारियों से, मुसीबतों से, परेशानियों से, शैतान के हर बंधन से आपको छुटकारा देगा। उनके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। वो आशीष करने वाला परमेश्वर है, वो अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आप सबको अनंत जीवन दे, आप सबको स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करे। आमीन।